बाद मैंने ये देखना है कि कराची में कितने लोग हैं जिनका इनकम ब्रैकेट अप टू 5 लाख रुपीस है, फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख रुपीस। तो लेट सपोज मेरे पास एक नंबर निकल के आ जाए विच इज 5% ऑफ द मार्केट। वी आर टेकिंग 2 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, और हमारे पास उसमें से 10 लाख लोग ऐसे निकल के आते हैं कि दोज आर अर्निंग 5 लाख रुपीस और अप टू 5 लाख रुपीस, सो दे कैन अफोर्ड माय प्रोडक्ट। सो मुझे ये पता चल गया कि मेरी टोटल एड्रेसेबल मार्केट 2 करोड़ लोग नहीं थे, वो 10 मिलियन लोग थे। उसमें मैंने ये देखना है कि आई एम सेलिंग माय प्रोडक्ट ऑन फेसबुक, ईदर ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। उन 10 लाख लोगों में से एक सर्टेन परसेंटेज, लेट सपोज मैं स्टैटिस्टा की वेबसाइट पे जाके लास्ट मंथ के स्टैट्स देखता हूँ कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इन माय कंट्री, इन माय सिटी कितनी है, और कितने यूजर्स उस परसेंटेज में से फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आई एम टारगेटिंग माय कस्टमर्स ऑन फेसबुक। ओके, सो हमने ये देखना था कि उन 10 लाख लोगों में से कितने सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज है जो फेसबुक यूजर्स हैं। तो मेरे पास लेट सपोज स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है, और बहुत सारी इस तरीके से डायरेक्टरीज होती हैं जो मंथली और क्वार्टरली अपडेट करती हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ पीपल, दिस इज द परसेंटेज ऑफ यूजर्स who are using Facebook in Karachi, in Lahore, in Islamabad, or in your specific city, which are your targeted market. So मेरे पास एक नंबर जो है वो नैरो डाउन होके आता है। लेट्स सपोज मैंने कहा फेसबुक यूजर्स मेरे कराची के अंदर थे, राइट, दैट इज माय एड्रेसेबल मार्केट। हमने उनको एड्रेस करना है। हम जब भी मार्केटिंग लगाते हैं, जब भी अपना कोई एड रन करते हैं, कोई कैंपेन बनाते हैं, इन द स्टार्ट हम एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आता है। जब भी हम अपना इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास मेटा, स्नैपचैट, टिकटॉक एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज हमें दिखा रहा होता है। जब हम अपना टाइम पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, उसके बाद वो जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज होता है वो हमें पहले से पता होता है, वो हमारे लिए सेंस बनाने लग जाता है। क्योंकि जब भी, और राशिद भाई आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि जब हम कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत कम है, बट हमें नहीं पता होता कि उसका रीजन क्या है। जब हम अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकाल देंगे, तब हमें पहले से पता होगा कि क्यों हमारी इंटरेस्ट में, क्यों हमारे उस डेमोग्राफिक में इस प्रोडक्ट की या इस इंटरेस्ट के, इस डेमोग्राफिक की इतनी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। राइट। तो टाइम की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर जबानी बताया जाए तो मैंने कोशिश की है कि बेसिक चीजें आपको बता दें। इंशाल्लाह आई विल शेयर PDF ऑल्सो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने ये चीजें मेंशन भी की हैं कि विच फैक्टर्स यू कैन काउंट ऑन। आपने सबसे पहले कौन से फैक्टर्स को निकालना है, कौन सी परसेंटेजेस आपने देखनी है, विच इज योर इंटरनेट पेनिट्रेशन, योर GDP लेट सपोज हम लेते हैं, उसके अंदर से ही हमने निकालना होता है कि हमारे पास इनकम ब्रैकेट रेंज में कितने कितने लोग हैं जो हमारी कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेट सपोज वी टेक एन एग्जांपल, आई एम सेलिंग अ लग्जरी वॉच इन पाकिस्तान, बट वी आर सपोज टू थिंक कि यार पाकिस्तान में हमारे जो आबादी है वो 24 करोड़ है। तो कभी कभी हम बात करते हैं इन एक्सपीरियंस जो मार्केटर्स होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि देखो इतनी बड़ी मार्केट है, इसका अगर हम 1% भी ले लें तो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कस्टमर हैं। बट जब तक हम अपना टाइम नहीं निकालेंगे, तब तक हमें अपनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टारगेटेड कस्टमर्स नहीं पता चलते। अगर मैं एक लग्जरी वॉच बेच रहा हूँ इन पाकिस्तान, जिसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 मिलियन रुपीज, सो मेरा जो टाइम बनेगा वो एक, आई थिंक वो 0.5% और 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा। मतलब माय ब्रांड और माय प्रोडक्ट इज ओनली फॉर एलीट क्लास। माय ब्रांड इज फॉर दोज कि जिनकी इनकम ब्रैकेट अप टू 1 मिलियन और 1 मिलियन टू 5 मिलियन के बीच में फॉल करता है। वो बंदा सेंस बनाता है कि
that will become my customer. He will buy my watch because he can afford it also. Right. Right. So this is the overview of them. अगर इसमें कोई भी सवाल हो तो I am happy to answer you guys. And inshallah after the session I will share a PDF also जिसमें we will mention, I mentioned already, step by step guide on how you can calculate your total addressable market for your product or service. Right. I hope you guys can hear me. I'm gonna kindly Atik bhai let them know. Shiban bhai, it's not working. अच्छा, अब किसी का भी अगर कोई भी सवाल होता है इन द सेशन. Shiban bhai, my mic is not working for the moment. Can you let them know? Yes, sir. Take my laptop, please. No, no, it's okay. Hi, Muhammad Shaban is here. You can raise, you can raise your hand, and you can. Thank you so much, Basit bhai. Thank you so much for giving your insights and inputs. If any one of you from the audience have any question, just raise your hand, and I'll be bringing you up. It's not working. I think someone raised their Yes. hand. Yes. Myra, can you unmute your mic and ask your question? शिबान भाई ऑन करिएगा ज़रा. Yes. Take this also. Hey Myra, Hey Myra, you can unmute your mic and ask your question. Mute. I'm facing technical glitch over here. Yes. Now we go. Myra, Zayan, if you have any questions, just unmute your mic and ask the question. We are facing technical issues with the LinkedIn. Uh, so if you guys you are on the speaking lounge already, so unmute your mic and ask the question. No? I'm gonna continue. But if anyone of guys, can you confirm if you guys can hear me loud and clear? Just give me a thumbs up if you can. Just give me a. I can hear you. Okay, great, Okay, great. guys. I think Zayan and Myra, I don't know if they can hear us properly, but I'm gonna ask the question first. In the meantime, if any one of you have any questions, just raise your hand and I'll be bringing you up. So, Basit bhai, if someone has a limited budget as a client, Yes. and you know what I mean, like they ask the media buyer to do its magic and start providing the instant results. What's your take on that? Sir, I always insisted, begged my client to, because we are the marketers, we didn't invent the platform. So I always said, follow the guidelines, and I have to follow the guidelines.